रही है उत्तर प्रदेश में, शानदार सरकार चल रही है, ईमानदार सोच से और एक शानदार कामों के साथ चल रही है सरकार, और आगे भी सरकार शानदार रूप में आने वाली है। आज आपने परचम काल में जो मैंने मथुरा में कहा था, या तो कहना चाहूंगा, अनेक सरकारें दंगाइयों पर नियंत्रण नहीं कर पाती, कर रहा है, कानून का परीक्षण कर रहा है कि कौन सा ऐसा चमत्कारी और तगड़ा कानून योगी आदित्यनाथ ने बना दिया कि उत्तर प्रदेश में दंगा करेगा कोई, तो कोई अगर सरकारी और निजी संपत्ति की क्षति होगी तो वसूली उसी से होगी, दंगाई अंदर बिलों में घुस गए। ये बताते हुए प्रसन्नता है, जो 43 लाख आवास बनाए हैं ये किसी और ने नहीं, आपके प्रतापगढ़ के ही लाल ने ही बनवाए हैं। पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह इस विभाग के मंत्री थे और आज मोती सिंह जी ने इस विभाग के मंत्री के रूप में सब मकान बना करके गरीबों को उपलब्ध भी करवा दिए हैं। पहले पैसा, आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे हैं, पहले पैसा कहां चला जाता था? एक गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना, नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे लोग? इसीलिए करते थे क्योंकि ये अवैध कमाई जाएगी कहां, ये आज नहीं तो कल। और गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की हाय भी बहुत तेजी से लगती है। भाइयों बहनों, पहले गरीब को बनवाने की उस गरीब को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की सरकार ने 2,61,00,000 में सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। गांव-गांव में पंचायत भवन बना करके पंचायत सचिवालय का काम भी किया गया है। और अब तो मोती सिंह जी ने यह भी कर दिया है कि हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी होगी, हर गांव में बैंक की सुविधा, गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू बैंक की सुविधा गांव में उपलब्ध कराएगी। करने के लिए न बैंक जाना पड़ेगा, न बैंक में उसको जमा करना पड़ेगा और न ही उसको निकालने के लिए जाना पड़ेगा। गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू लक्ष्मी बन करके उस पैसे को निकालेगी और उस बुजुर्ग के घर तक पहुंचा देगी। ये काम पहले भी हो सकता था, 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों के मन में गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, निराश्रित परिवारों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वोट बैंक की राजनीति करते थे और वोट बैंक की राजनीति भी किस कदर करते थे कि अगर उन्हें लगता था कि हिंदुओं पर गोली चलाने से उनका वोट बैंक बढ़ेगा तो उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने में भी कोई संकोच नहीं। योजनाओं के साथ यहाँ की जनता आह्वान करने आए हैं। हम सब इस यात्रा के आगे उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वचन के बाद आगे बढ़ाएंगे और यात्रा अपने मंदिर पर आगे बढ़ती जाएगी। मित्रों, इतना ही कहते हुए मैं केवल इतना आपको भरोसा देना चाहूंगा कि इस देश के अंदर एक नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, प्रेरणा के विशाल विराट व्यक्तित्व की छाया में हिंदुस्तान के